जुमा के दिन मरने वालों के साथ क्या होगा? क्या जुमा के दिन मरने वालों का कब्र में कोई हिसाब नहीं होगा? क्या जुमा के दिन की मौत जन्नती होने की बशारत है? नाज़रीन, अक्सर लोग समझते हैं कि वो लोग जिन्हें मौत जुमेरात या जुमा के दिन आती है वो बगैर हिसाब किताब के बराह रास्त जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। अगर कोई शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह की हक तलफी करता रहा हो, बंदों के हक तोड़ता हो, नमाज से गाफिल रहा, लेकिन उसकी रूह जुमा के दिन कब्ज कर ली जाए तो क्या वो भी बगैर हिसाब किताब के कब्र से सीधा जन्नत में चला जाएगा? कुछ लोग कहते हैं जुम्मा के दिन मरने वालों के लिए कब्र का अजाब आसान हो जाता है। कहते हैं बरज़ख की मंजिल नरम हो जाती है। लेकिन क्या ये सब बातें वाकई मुस्तद हैं? क्या ये अहादीस सही है या कमज़ोर है? मुहद्दिसीन और उलमा इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे, अहादीस का मुतालिया करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जुमेरात और जुम्मा को मौत पाने वाले के साथ क्या खास मामला होता है। तो प्यारे नाजरीन, आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। ये सफ़र सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का है। हो सकता है कि आज की ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। नाजरीन, मौत का दिन और मौत का लम्हा ये वो चीज़ है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। कुरान कहता है ये हर गिरोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है। तो जब उनकी एक मियाद आ जाएगी तो एक घड़ी पीछे होगी न एक घड़ी आगे होगी। मगर एक सवाल हमेशा दिलों को झंझोड़ता है, अगर वक्त मुकर्रर है तो फिर जुमेरात और जुम्मा की मौत में ऐसी बरकत और ऐसी सआदत क्यों बयान की गई? क्यों कहा जाता है कि यह दिन अहले ईमान के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है? यही वो राज है जिस पर हम आज बात करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक इंसान जिसकी मिठाई की दुकान थी। अगरचे वो कोई ज़्यादा नेक नहीं था, नमाजी भी नहीं था, तहज्जुद गुजार भी नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि जुमेरात और जुम्मा के दिन जो लोग फौत होते हैं उनकी बख्शिश हो जाती है। वो मरते ही कब्र से सीधा जन्नत में जाते हैं। ज़िंदगी में जब भी उसे दुआ मांगने का मौका मिलता तो वो यही दुआ मांगता, या अल्लाह मेरी मौत जब भी हो वो जुमेरात या जुम्मा के दिन हो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी मौत जुमेरात के दिन हुई। लेकिन जब कब्र में दफन किया गया और मुनकर नकीर आए तो फिर उसके साथ क्या हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में थोड़ा आगे चलकर ये वाकया आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। नाजरीन, जुम्मा इस्लाम में सैयदुल यौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा दिनों का सरदार है। यही दिन है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन जमीन पर भेजे गए। गौर कीजिए, जिस दिन इंसान को पैदा किया उसी दिन अगर उसकी रूह कब्ज की जाए तो यह महज एक हादसा नहीं बल्कि एक ख़ास अलामत है। गोया रब्बुल आलमीन अपने बंदे को एक खूबसूरत मुकम्मल कर रहा है। आगाज़ भी जुम्मा और अंजाम भी जुम्मा। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई जुमेरात या जुम्मा को मरने वाला कब्र से सीधा जन्नत में चला जाता है? क्या हिसाब किताब से आज़ाद हो जाता है? क्या असल नुक्ता ये है कि मौत का दिन अपने अंदर अलामत रखता है, ज़मानत नहीं? यानी मौत के दिन की फजीलत तो है, मगर ये फजीलत उन दिलों के लिए है जो ईमान के नूर से भरे हों, जो अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखते हों, जो अपने आमाल में भलाई का बोझ रखते हों। अपने लोगों के लिए जुम्मा और जुमेरात का दिन एक ख़ास बशारत है। यहाँ एक और हकीकत को समझना होगा कि इंसान जब मरता है तो सबसे पहला मरहला कब्र है। कब्र अंधेरी भी हो सकती है, रोशनी भी हो सकती है, कब्र तंग भी हो सकती है, कुशादा भी हो सकती है। अब अगर किसी मोमिन की रूह जुम्मा को कब्ज की जाती है तो उसकी कब्र के लिए एक खास नूर का फैसला किया जाता है। यही वो कैफियत है जिसे हम मौत की सआदत कहते हैं। अब सोचिए, अगर मौत किसी आम दिन हो तो रूह के लिए वह एक मामूली सा लम्हा है, लेकिन जब मौत जुम्मा को हो तो ये लम्हा गैर मामूली हो जाता है। उसी तरह से जैसे कि एक आम दिन में शादी हो जाए और दूसरा वो लम्हा जब ईद के दिन शादी हो जाए। दोनों शादियां लेकिन कैफियत ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखती है। यही फ़र्क मौत के दिन के साथ ही भी है। जुमेरात का दिन भी इसी तरह की एक तैयारी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जुमेरात की शाम से ही फरिश्ते जुमा की तैयारी करते हैं। आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, फैसले होते हैं और एक ख़ास रूहानी फ़िज़ा कायम हो जाती है। अब अगर किसी बंदे की रूह उस फ़िज़ा में निकले
تو سوچئے کہ وہ کس قدر رحمت کے غلاف میں لپٹی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان بارش میں چلتے چلتے اچانک کسی ایسے سایہ دار درخت کے نیچے آ جائے جس سے خوشبو ٹپک رہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مٹھائی فروش رہتا تھا۔ وہ نہ تو کوئی عالم تھا، نہ نمازی تھا، نہ تہجد گزار تھا، لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل میں بچپن سے بیٹھ گئی تھی۔ جو بندہ جمعہ یا جمعرات کو فوت ہوتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ بات اس نے نہ جانے کہاں سے سنی تھی، لیکن اس پر ایسا یقین کر لیا جیسا کہ پتھر پر لکیر ہو۔ ہر بار جب وہ دعا مانگتا تو ایک ہی دعا بار بار دہراتا، اے اللہ میں نیک نہیں ہوں، میں پرہیزگار نہیں، لیکن میرا ایمان ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ میری موت جب بھی آئے تو جمعرات کو یا جمعہ کے دن آئے۔ قصبے والے اس معاملے پر ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ کیسے جنت میں جائے گا، یہ تو فجر کا وقت بھی سوتا ہوا گزار دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ بیماری نے اس کو چارپائی پر گرا دیا۔ کوئی عیادت کے لیے آئے تو حیران رہ جائے، کیونکہ وہ شخص آنے والے سے ایک ہی بات کہتا تھا، پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، بس دعا کرو کہ جمعرات یا جمعہ ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اینڈ جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کی سانسیں تھم گئی۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور کچھ دل میں ڈر گئے کہ شاید اس کی واقعی اس کے ساتھ کوئی راز ہے۔ جنازہ پڑھایا گیا، قبر کھودی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب اصل منظر شروع ہوا۔ قبر بند ہوئی، اندھیرا چھا گیا۔ دو فرشتے منکر اور نکیر سوالات کے لیے آئے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، رک جاؤ، اس بندے کو نہ ستانا، اسے عذاب نہ دینا۔ یہ میرا بندہ نیک اعمال والا نہیں تھا، لیکن اس نے میری رحمت پر یقین رکھا۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے یہی مانگا کہ موت جمعرات یا جمعہ کو ہو۔ آج میں نے اس کی دعا قبول کی اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ منکر نکیر پیچھے ہٹ گئے، قبر کا اندھیرا نور میں بدل گیا۔ مٹھائی فروش کی روح پرسکون ہو گئی، گویا وہ قبر میں نہیں بلکہ ایک باغ میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ بندے کے پاس نیکیاں نہ ہو، اعمال کمزور ہو، لیکن دل میں اگر اللہ کی رحمت پر سچا یقین ہو تو یقین بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نیکیاں لازم ہیں، عبادت ضروری ہے، لیکن اصل سرمایہ وہ یقین ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ مٹھائی فروش دنیا والوں کی نظر میں عام انسان تھا، مگر اللہ کی نظر میں وہ یقین والا بندہ تھا، اور یقین والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک راز ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی موت دراصل صرف دن کی فضیلت نہیں، یہ بندے کے اصل ایمان اور دن کی فضیلت کا ملا ہے۔ اگر بندہ نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، ناشکری اور تکبر میں لپٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے جمعہ بھی کوئی خاص خوشخبری نہیں لاتا، کیونکہ موت کا دن صرف ایک علامت ہے، اصل حقیقت اعمال کی روشنی ہے۔ لیکن اگر بندہ ایمان پر قائم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں ہے تو پھر یہی دن اس کے لیے اللہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جمعہ کا دن باقی دنوں سے مختلف ہے۔ باقی انسان کی موت ایک یاد ہے، لیکن جمعہ کی موت ایک پیغام ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے میں تمہیں ایک ایسے دن بلایا جب دنیا والے سب مجھ سے دعا مانگنے، مغفرت طلب کرنے، ذکر کرنے میں لگے ہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ احساس ہے جو مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ پہلا راز یہ ہے کہ جمعہ اور جمعرات کو موت پانے والے کی موت ایک علامت ہے، رحمت کی طرف ایک اشارہ ہے، مگر پھر بھی یہ ضمانت نہیں کہ بغیر حساب جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ ضرور بشارت ہے کہ اس کی قبر کے لیے رحمت اور نور کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر جمعہ کے دن کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے لیے رحمت بخشی جاتی ہے، مگر جمعہ کے بعد پھر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کے حساب سے اسے سزا یا جزا دی جاتی ہے۔ تو دوستوں، جمعہ کے دن وفات پانے والا ضروری نہیں کہ وہ جنتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے تولا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنے کیے کے حساب سے جنت یا جہنم ملے گی۔ جمعرات، جمعہ یا سنیچر سے موت آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، جمعہ کی فضیلت ہے تو بس اتنا ہے کہ جمعہ کے دن مرنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، جمعہ کے دن مرنے والے مردوں کے لیے رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن قبر میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے وہ رحمتیں دی جاتی ہیں، صرف جمعہ کے دن مرنے والوں کو نہیں۔
मगर जुमा के बाद फिर सबका हिसाब किताब उसी तरीके से शुरू हो जाता है जिस तरीके से बाकी दिनों में होता था। यानी उसके हिसाब से अगर जन्नती है तो जन्नत में दाखिल होता है और अगर जहन्नम का हकदार है तो उसे कब्र का अजाब भी होता है। उसी दिन क़यामत कायम होगी, उसी दिन सब इंसान मैदान हश्र में इकट्ठे किए जाएंगे। अब गौर करें, अगर किसी बंदे की रूह उस दिन कब्ज़ कर दी जाती है जो क़यामत के दिन से जुड़ा हुआ है, अल्लाह की हिकमत ये है कि जुमा को बख्शिश और मग़फ़िरत के दरवाजे खुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। अब सोचिए, अगर जिंदा इंसान की दुआ रद्द नहीं होती तो मरने वाले बंदे के लिए अल्लाह की रहमत किस तरह वसी होगी। यही वजह है कि जुमा की मौत को या उस घड़ी की कबूलियत में लिपटी होती है। बंदा अपने अमल के साथ अल्लाह के पास आता है और अल्लाह उस लम्हे को अपनी रहमत में ढांप लेता है। तीसरी हिकमत यह है कि जुमेरात और जुमा की मौत दुनिया वालों के लिए भी एक पैगाम है। जब कोई शख्स इन दिनों में वफात पाता है तो लोग खुद कहते हैं, काश हमारी मौत भी ऐसे ही दिन होती। ये ख्वाहिश खुद इस बात की अलामत है कि ये मौत एक ख़ास मुकाम रखती है। गोया अल्लाह अपने बंदे को न सिर्फ दुनिया में इज्जत देता है बल्कि उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उसके लिए दुआ और खैर का जज्बा डाल देता है। कुछ लोग समझते हैं कि जुमा की मौत ही काफ़ी है, चाहे अमाल जैसे भी हों। ये सोच बिल्कुल गलत है। कुछ लोग समझते हैं कि जुमा की मौत ही काफ़ी है, चाहे अमाल जैसे भी हों। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौत का दिन अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, लेकिन असल फैसला अमाल से होता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक बंदा गुनाहों में डूबा है, नमाज से गाफिल है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, जुबान पर झूठ रखता है, तो क्या सिर्फ जुम्मा को मरने से वो सीधा जन्नत में चला जाएगा? हरगिज़ नहीं। अगर वो बंदा ईमान पर है और दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो जुम्मा की मौत उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देती है। अब ज़रा गौर करें, जब इंसान जुम्मा के दिन मरता है तो उसकी रूह ऐसे लम्हे में निकलती है जब पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत में मशगूल होते हैं। कहीं खुतबा दिया जा रहा होता है, कहीं तिलावत हो रही होती है, कहीं दुआएं मांगी जा रही होती हैं। गोया पूरी दुनिया की फौज एक इबादत के पर्दे में ढकी हुई होती है। उस वक़्त जो रूह निकलती है वो तन्हा नहीं निकलती बल्कि करोड़ों दुआओं के हिसार में निकलती है। ये वो हकीकत है जो आम लोगों को नज़र नहीं आती। बस ये राज समझ लीजिए, जुम्मा या जुमेरात को मौत कोई आम मौत नहीं बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने अपने बंदे को रहमत के गिलाफ में लपेट लिया। लेकिन ये तोहफ़ा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी ज़िंदगी में एक इनाम के अहल साबित हुए। मेरे अजीज़ों, जुम्मा के दिन की मौत के बारे में मुसलमानों में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं जो इंसान के लिए सबसे बड़ा फरेब है, जो आखिरत को बर्बाद कर देती है। पहली गलत फहमी यह है कि जो भी जुम्मा के दिन फौत हो जाएगा वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। ये बात अक्सर ज़ुबानों पर है, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी कोई सही और वाज़ेह रिवायत मौजूद ही नहीं है जो हर गुनहगार को ये बशारत देती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन या रात फौत हो तो कब्र के फितनों से महफूज रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स बिला हिसाब जन्नत में चला जाएगा। असल में तो ईमान और अमाल है। जुमा की मौत एक फजीलत है लेकिन नजात की जमानत है। दूसरी गलत फहमी यह है कि जुमा की मौत सिर्फ नेक लोगों के लिए मकसूद है। कुछ लोग समझते हैं अगर कोई शख्स गुनहगार है तो वह जुमा को फौत नहीं हो सकता। ये सोच भी हकीकत के खिलाफ है। मौत का वक़्त और दिन अल्लाह के इख्तियार में है। बाज़ औक़ात अल्लाह गुनहगार को भी जुमा को मौत देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह चाहता है कि उस बंदे की बख्शिश का कोई बहाना निकल आए। अलबत्ता अगर उसका दिल ईमान से खाली हो तो फिर दिन की बरकत भी उसके साथ नहीं जाती। तीसरी बड़ी गलत फहमी ये है कि जुमा की मौत जन्नत का टिकट है। लोग समझते हैं अगर किसी का इंतकाल हो गया, जुमा को हो गया, तो वह सीधा जन्नत में जाएगा, लिहाजा इसके लिए दुआएं या सदका करने की ज़रूरत नहीं। ये सोच भी ख़तरनाक है। हकीकत यह है कि मरने वाले को हमेशा दुआओं और इसाले सवाब की ज़रूरत रहती है। जुमा की मौत फजीलत है, लेकिन अहले खाना की दुआएं उसके लिए दर्जात को बुलंद करती हैं। इसीलिए जुमा की मौत को जन्नत का परवान समझकर गाफिल में पड़ जाना खुद अपने आप को धोखा देने के मुताबिक है। चौथी गलत फहमी ये है कि जुम्मा को मौत मांगनी चाहिए। कुछ लोग अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर ये कहते हैं, या अल्लाह मुझे जुम्मा के दिन मौत अता फरमा। ये दुआ दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन सिर्फ दिन की बुनियाद पर मौत मांगना कमाल नहीं। असल कमाल है कि इंसान ईमान और अमाल सालेह के साथ दुनिया से रुखसत हो। इसीलिए मौत की दुआ हमेशा उस तरह करनी चाहिए, ऐ अल्लाह मेरा खातिमा ईमान पर कर और मुझे एक ऐसे दिन मौत दे जो तेरे नज़दीक सबसे बेहतर हो।
پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب قبر سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا بندہ فتنہ یعنی قبر کے سوال اور جواب کی سختیات سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ اس کے گناہ بالکل معاف ہو گئے یا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرآن کو اور اپنی سنت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل نکالیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز میں کوشش کریں کہ خشوع اور خضوع ضرور پیدا ہو۔ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے اس دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ یہ دعا انسان کے دل کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے، موت کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہے۔